हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में आज हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे और समझाएंगे पूरी बातें। तो मुगल साम्राज्य, मुगल वंश जो है कि मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है 1526 ईस्वी से और इसका अंत होता है 1857 ईस्वी में। 1526 में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। और बाबर का जो शासन काल था वह 1526 से 1530 ईस्वी था। और बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर की मूल भाषा क्या थी? चगताई तुर्की। बाबर की मूल भाषा क्या थी? चगताई तुर्की। देखिए, बाबर का जन्म जो है 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। और मृत्यु यहाँ पर दिया हुआ है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में इस बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर एक तुर्की एवं सुन्नी मुसलमान था। बाबर क्या था? एक तुर्की एवं सुन्नी मुसलमान था बाबर। और बाबरनामा बाबर की आत्मकथा थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? यह बाबर के द्वारा लिखी गई थी। बाबरनामा कह लीजिए या तुजूक ए बाबरी कह लीजिए। यह किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाबरनामा, जिसे तुजूक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है बाबरनामा को। और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाबर के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन बाबरनामा का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। यहां पर हम लिखे हैं बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा जो है कि किया गया था। मुगल वंश का जो पहला शासक था वह बाबर था। बाबर के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वह बहादुर शाह जफर थे। और इनका बहादुर शाह जफर का जो कार्यकाल था वो 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक था। तो ये दोनों आपको पता हो गया, प्रथम और अंतिम। प्रथम बाबर थे, अंतिम बहादुर शाह जफर। 1837 से लेकर 1857 तक इनका कार्यकाल था। और यहां जो हमने आपको बाबरनामा बताया, बाबरनामा कह लीजिए या तुजुक ए बाबरी कह लीजिए, तुर्की भाषा में लिखा गया है। और बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। बाबर एक तुर्की एवं सुन्नी मुसलमान था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। पहले बाबर को जो है कि आगरा जब मृत्यु हुआ था तो पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। लेकिन बाद में बाबर के द्वारा चुने हुए स्थान काबुल में इसे दफनाया गया। बाद में कहां पर दफनाया गया? काबुल में, जहां पर कि बाबर के द्वारा यह स्थान चुना गया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को अपनी उदारता के लिए किसकी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी बाबर को। ठीक है। बाबर का भारत पर किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था 1519 ईस्वी में। यह बाबर का भारत पर किया गया प्रथम अभियान था। यह जो है कि प्रथम अभियान था। किस जाति के खिलाफ था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया था। और बाबर के इस युद्ध में जो है कि बाबर के दो निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफा थे। बाबर के दो निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। ये दो निशानेबाज थे बाबर के इस युद्ध में। देखिए, जो युद्ध हुआ था बाबर का, यहां पर 4 युद्ध हमने लिखे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में
किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच लड़ा गया था और इसमें जो विजयी हुए थे वह बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध यह 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, राणा सांगा वर्सेस बाबर, और इसमें विजयी कौन हुआ था? तो बाबर ही विजयी हुए थे। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था, जो कि मेदनी राय वर्सेस बाबर के बीच हुआ था और इसमें भी बाबर विजयी हुए थे। लास्ट घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों वर्सेस बाबर के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी हुए थे। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर को गाजी की उपाधि धारण की गई थी। खानवा युद्ध जब विजय के बाद बाबर को कौन सी उपाधि दिया गया था? गाजी की उपाधि दिया गया था। ठीक है। और बाबरी मस्जिद जो है कहां पर है? तो बाबरी मस्जिद अयोध्या में स्थित है। और किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया है, बनवाया गया है? तो मीर बाकी के द्वारा बनवाया गया है बाबरी मस्जिद। किसके द्वारा? मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया है। मीर बाकी। देखिए यहां पर एक ऑटोमन युद्ध पद्धति हमने लिखा है। ऑटोमन युद्ध पद्धति ये जो है कि बाबर के द्वारा इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। और ऑटोमन युद्ध पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि घुड़सवार, बारूद और तोपखाना का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर के विजय का जो कारण था उसकी सैन्य कुशलता था। प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर के विजय का कारण क्या था? तो उसकी जो सेना थी अधिक कुशाग्र थी। बाबर की जो सेना थी वह अधिक कुशाग्र थी, इसी के लिए वह विजय पाता था। देखिए यहां पर लिखे हैं मुबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर था। मुबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कौन था? बाबर था। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। देखिए बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 4 बेटे थे। लेकिन हुमायूं उत्तरदायी हुआ। समझे? मतलब कि जैसे एक बाप के 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे होते हैं, 6 बेटे होते हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि जो कर्मठ होता है वो 1 या 2 ही कर्मठ लोग होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है कि 4 लड़के बाबर के थे, लेकिन आप पढ़ते किसको है? हुमायूं को पढ़ते हैं, और ये तीनों का नाम नहीं आता है उतना, तो हुमायूं को आप लोग जानते हैं। तो ये रहा पूरा जो है कि हम बाबर के बारे में आपको बताए। मुगल साम्राज्य का जो प्रथम शासक था बाबर के बारे में पूरा डिटेल हम आप लोगों को समझाए हैं। और ये जो टॉपिक है आप लोगों को कैसा लगा, और ये फैक्ट अगर अच्छा लगा है तो ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।